चलिए अगले टाइप पर चलते हैं, प्रतिशत की अगली टाइप पर। इस टाइप में परसेंटेज में कुछ बात करेगा, परसेंटेज में कुछ बढ़ाएगा और परसेंटेज में कुछ घटाएगा। दो तरह के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि उसमें परसेंटेज में कोई एक चीज बढ़ाएगा और परसेंटेज में दूसरी चीज को घटा देगा। ये भी हो सकता है कि दोनों ही बढ़ा दे, ये भी हो सकता है कि दोनों घटा दे, ये भी हो सकता है कि एक बढ़ा दे दूसरी घटा दे, पहली घटा दे दूसरी बढ़ा दे। परसेंटेज में कुछ करेगा, जब भी परसेंटेज में कुछ करेगा तो हम एक को x मान करके एक को y मान करके इस ट्रिक में लगा देंगे x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अब ये चाहे किसी भी चीज की बात क्यों ना करे परसेंटेज में, चाहे परसेंटेज में जनसंख्या की बात करें, परसेंटेज में मेंसुरेशन में किसी के आयतन, किसी के क्षेत्रफल, किसी भी चीज की बात कर ले तो सभी में ये ट्रिक काम करेगी। बस परसेंटेज में होना चाहिए। x अगर पॉजिटिव है, प्लस है, वृद्धि की बात करेगा तो प्लस कर दीजिए, y माइनस है तो माइनस कर दीजिए। x और y की गुणा करके चिन्ह यहां पर आएगा, जैसे प्लस और प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ जो फाइनल जो चिन्ह आएगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वैसा चिन्ह लगाएंगे। इसी में अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाती हैं तो, और दोनों ही प्लस हो जाती हैं तो x की जगह तो x हो ही गया, y की जगह पर भी x हो गया, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस होगा, x इंटू एक्स बटे 100। तो इस स्थिति में ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 हो जाता है। यानी जब दोनों सेम होंगे और सेम चिन्ह होंगे, प्लस प्लस होंगे, तो हम डायरेक्ट 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 भी लगा सकते हैं। ये इसका भी और शॉर्टकट हो गया जल्दी करने को। कभी कभी ऐसा होगा कि इस होंगे दोनों सेम, दोनों के दोनों, लेकिन एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तो ये प्लस का x हो गया, ये माइनस का x हो गया, दोनों की गुणा की, प्लस माइनस माइनस हो गया, x इंटू एक्स बटे 100। तो ये दोनों प्लस माइनस का होने की वजह से इनका प्रभाव खत्म हो गया, कैंसिल हो गए, ये माइनस में बचा एक्स स्क्वायर बटे 100। तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट ये लगा सकते हैं। यानी इसी ट्रिक को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। जब दोनों सेम है प्लस में तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, जब दोनों सेम है एक माइनस में, चिन्ह अलग अलग है, तो एक्स स्क्वायर बटे 100। ये ध्यान रखना है, ये हमेशा माइनस में आएगा। ये जितने की वृद्धि उतने की ही कमी, तो नेट लॉस होना है, नेट माइनस में जाना है। एक्स स्क्वायर बटे 100, पहले स्क्वायर कर लीजिए, फिर 2 दशमलव पीछे हटा दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, आंसर आ गया। तो ए पार्ट तो हमें इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें एक एक्स की बात करेगा और एक वाई की बात करेगा। अब इसी का बी पार्ट जो होगा उसमें केवल एक ही परसेंटेज होगी। इस बी पार्ट में केवल एक ही परसेंटेज दी होगी उसने, इसी परसेंटेज के आधार पर पूरा लैंग्वेज होगा। पूरे लैंग्वेज में कहीं ना तो कोई और संख्या होगी ना कोई परसेंटेज होगी, केवल 1% आपको दिखाई दे रही होगी। बस आपको यही देखना है इसके अंदर कि 1% है तो आपको क्या करना है, 100 इंटू कमी या वृद्धि। जितने परसेंट की कमी हो रही है या जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है उसको आप 100 के साथ गुणा कर दीजिए, वटे 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि। वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, कमी हो रही है तो माइनस करेंगे, ये ट्रिक काम आएगी। लेकिन इसमें भी दो तरह की मिलेंगी आपको। कभी तो कहेगा परसेंटेज में कमी या वृद्धि, दूसरी बार में कहेगा परसेंटेज में तो कमी वृद्धि कहेगा ही कहेगा।
आपसे ये पूछ रहा था नेट कितने परसेंट की कमी करे या वृद्धि करे। नेट परसेंटेज पूछेगा और यहां पर नेट भाग पूछेगा, बस इतना सा अंतर आएगा कि उसका भाग बताइए, कितने भाग कम करे या ज्यादा करे कि उस पर नेट कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहां बात करेगा नेट परसेंटेज की, यहां बात करेगा नेट भाग की। तो आप क्या करेंगे, इस 100 की जगह पर 100 ना लगा करके 1 रखेंगे, क्योंकि भाग 1 होता है पूरा और परसेंटेज 100 होती है पूरी। तो यहां तो हमने 100 लगाई थी और यहां पर हम भाग लगाएंगे। 1 इंटू कमी या वृद्धि वटे 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, बाकी सब वही रहेगा। तो इस तरह से हम ये 3 उधर हो गए और 2 इधर हो गई, ये 5 तरीके से हम क्वेश्चनों को करेंगे। अब देखते जाइए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन। यदि एक संख्या में %25 वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में %25 कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। एक बार वृद्धि, दूसरी बार कमी। परसेंटेज में एक बार वृद्धि, दूसरी बार कमी। होगा क्या, जैसे आप 80% पर है, 80 पर हैं तो बढ़ करके ये किया 120। अब यहां से कमी होगी, बेस से चले और 100 से ऊपर निकल गए और फिर इसमें कमी की। एक चीज होती है कि यहां से इतनी कमी और इतनी वृद्धि। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वृद्धि जो होगी यहां से चेंजिंग होगी वो बेस से होगी, इस वाले बेस से। और जो कमी होगी फिर टॉप से कमी होगी, यानी बेस से वृद्धि होगी, टॉप से कमी होगी, जो बीच की चीज है वो बीच में ही रहती। लेकिन एक दूसरी चीज और होती है कि जहां से चले थे बेस, जो बीच का होता है उसी से वृद्धि होगी, उसी से कमी होगी। तो ये जो ट्रिक है यहां काम नहीं आएगी, ये ध्यान रखेंगे, इस जगह काम नहीं आएगी, ये ट्रिक इस जगह काम आती है। जो संख्या थी, यानी यहां पे जो संख्या थी उसमें 25% की वृद्धि कर दी, इतने परसेंट की वृद्धि करके यहां पहुंच गए। अब कह रहा है उससे प्राप्त संख्या में, यानी जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें इतने परसेंट की कमी कर, तो ये ट्रिक काम करेगी। ये जरूर देखने लेना है, लैंग्वेज में या तो ये मिलेगा या लैंग्वेज में ये मिलेगा, इसमें ये काम नहीं करेगी। अब देख लीजिए, ट्रिक हम वही लगाएंगे, x प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई बटे 100। x कितना है हमारा 25, और वो भी प्लस में क्योंकि वृद्धि हो रहा है। दूसरा हमारा 25 है माइनस में, -25, और प्लस माइनस माइनस आएगा 25 गुणा 25 बटे 100। एक बार जितने की वृद्धि हो रही थी उतनी की कमी हो रही थी, तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे -x² बटे 100, ये और शॉर्टकट हो जाता। बात वही रही, इससे ये कट गया और ये माइनस में आ गया नेट,
और 25 से ये काटा 4 बार, 4 छिंग 24, 1/4% की नेट कमी आ गई। यह हमने यहां कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर किया, 25 से 625 बटे 100 बराबर 2 दशमलव पीछे हटा दिया -625। बताया था स्क्वायर कीजिए और 2 दशमलव पीछे हटा दीजिए, नेट कमी आ जाएगी इतने परसेंट की। तो बात वही रही, ये इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है। यहां हमने एक ही स्टेप में कर लिया, यहां हमने 2-3 स्टेप किए। तो इस तरह से डायरेक्ट लगाइए, जब जितने परसेंट की वृद्धि उतने ही परसेंट की कमी हो तो डायरेक्ट ये ट्रिक लगाइए। नेक्स्ट और देखिए, ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% बढ़ा दी जाती है। तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आंसर आ गया होगा, कमेंट में लिखते जाइए आंसर को। इस 100 रुपए से कोई मतलब नहीं है। पहले 10% बढ़ा दी जाती है और फिर 10% बढ़ा दी जाती है, दोनों जगह वृद्धि वृद्धि है, दोनों जगह वृद्धि है। तो कोई नहीं, दो जगह वृद्धि है तो 2x कर दीजिए डायरेक्ट, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 डायरेक्ट कर दीजिए। 2 इंटू एक्स 10 ही है और प्लस एक्स का स्क्वायर कर दिया बटे 100। अब यहाँ भी एक लाइन हमने बेकार में लिखी, इस लाइन की भी जरूरत नहीं थी। जब 2x है तो आप डायरेक्ट 2x इसको कर दीजिए ना 20, क्यों एक लाइन बढ़ा रहा है, और प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर करके लिखिए 100 बटे 100। अब क्या करेंगे जल्दबाजी में, इससे ये काटा 20% हमारा आंसर आ गया, नहीं इस 100 से 100 काटा तो ये एक बार काटा आपने, यानी 20 और प्लस 1 बराबर 21% की नेट वृद्धि होगी। अगर प्लस में आ रहा है आंसर तब तो होगी वृद्धि, और नेट अगर माइनस में आता है तो होगी कमी। ये जरूरी नहीं है कि कीमत की बात करें, लाभ हानि की बात करें, ये किसी वर्ग की भी बात कर सकता है, एक वर्ग का भी देख लीजिए। एक त्रिभुज के आधार को, एक त्रिभुज के आधार को 20% बढ़ा दिया जाता है, और ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाती है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में नेट वृद्धि ज्ञात कीजिए।
यहाँ चाहे त्रिभुज कहे, चाहे वर्ग कहे, चाहे घन कहे, घनाभ कहे, कुछ भी कहे, जनसंख्या कहे, लाभ हानि की बात करे, परसेंटेज की बात करे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें तो परसेंटेज में एक चीज प्लस में दी है और दूसरी चीज में प्लस में दी है, तो हमारा तो यही वाली ट्रिक लग जाएगी 2x वाली। तो ये नहीं, 2x वाली नहीं लगेगी। अब यहाँ 20 है और यहाँ 10 है, तो x प्लस का 20 है और y प्लस का 10 है, प्लस 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 ही रहेगा, 20 गुणा 10 बटे 100, ये हो गया प्लस का 30। चिन्ह साथ लेकर के चलिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 बचा, ये नेट आया 32%, आंसर आ जाएगा। ये देखिए आय व्यय की भी बात कर लेगा, एक आय व्यय वाला देख लीजिए। मनोरंजन कर में 20% बढ़ाने के बावजूद भी दर्शकों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई। नेट आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बीस प्रतिशत बढ़ाना, ये प्लस हो गया। यहां भी वृद्धि हो गई दर्शकों की संख्या में, प्लस का 40 हो गया, प्लस 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 रहेगा, 20 गुणा 40 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40, तो 20 और 40 60 और 8 68, नेट वृद्धि हो गई 68 की। इस तरह के ये क्वेश्चन हो गए। अब एक कमी, केवल कमी होगी या केवल प्रतिशत वृद्धि होगी, एक इस तरह का क्वेश्चन देखिए। चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, मूल्य बढ़ गए। घर का बजट ना बिगड़े, खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। दो चीजें ध्यान देने की जरूरत है। एक तो अकेली परसेंटेज है, तो हमें पता लग गया कि इस तरह का क्वेश्चन है, अकेली परसेंटेज है, कुछ परसेंट बढ़ाएगा या घटाएगा। फिर क्या है, कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ सही है, बजट में कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो नेट कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेगा, खपत में कमी करेगा। यहाँ अगर रेट बढ़ रहा है तो खपत में कमी करेगा, और रेट घट रहा है तो खपत बढ़ाएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 100 इंटू कमी या वृद्धि वाली ट्रिक से होंगे। कमी या वृद्धि केवल एक ही परसेंटेज आपको दे रखी होगी, अगर वृद्धि है तो प्लस करके लिखेंगे नीचे, और अगर यहाँ कमी है तो माइनस करके लिखेंगे।
यहाँ लास्ट में हमसे कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ पर 100 लगाएंगे, और अगर कहता कितने भाग की कमी कर देनी चाहिए तो इसकी जगह पर हम केवल 1 लगाते हैं। इतना सा ध्यान रखना है, बस कैलकुलेशन कर डालिए। इससे ये 0 कट गया, 100/11 आ गया। ऑप्शन देख लेंगे किस तरह का दिया है, 11×99, 1/11% की कमी कर देनी चाहिए। ये आ गया आंसर। अब एक भाग वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। यदि कोई उपभोक्ता वस्तु का मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए तो इसकी खपत में कितने भाग की कमी की जाए ताकि इसकी खपत पर कोई खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना रहे। क्या अलग हो गया? पहले तो हमने क्वेश्चन की पहचान कर ली, केवल 1% हमें दे रखी है और वो भी वृद्धि कर रहा है, प्लस में है, तो प्लस में हमें परसेंटेज दे रखी है, पहली पहचान हो गई। दूसरी कि कोई फर्क ना पड़े, बजट पर कोई फर्क ना पड़े, ये बात भी दे रखी है, तो ट्रिक तो यही लगेगी। लेकिन लास्ट में देख लीजिए पूछा क्या है, कितने भाग की कमी कर दी जाए। यहाँ परसेंटेज पूछा होता 100 इंटू लगा दिया होता, लेकिन आप 1 इंटू लगाएंगे। कितनी कमी है, वृद्धि है 50 बटे, कमी है तो माइनस करके लगाएंगे, और वृद्धि है तो प्लस करके लगाएंगे। यहाँ वृद्धि कहा है तो जोड़ करके लगाया 150, 5×3 = 15 कट गया, बराबर 1/3 भाग। 1/3 भाग की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो ये बजट उतना ही रहेगा। अब ये मूल्य से भी संबंधित हो सकती है, किसी की लंबाई से भी संबंधित हो सकती है। एक देखिए क्वेश्चन लंबाई में आता है, आयु में भी हो सकता है। एक ही आयु 20 से, एक ही आयु 20 से 20% कम है, तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन भी इसी टाइप से होते हैं, यानी ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है, तो ये इससे कितने परसेंट कम है। बात तो वही, एक जितने परसेंट ज्यादा होगा, दूसरा कुछ परसेंट कम होगा, लेकिन उतना ही नहीं होगा। तो यहां भी परसेंटेज एक आई, आपको तो एक ही परसेंट चाहिए, और परसेंटेज में ही आपसे पूछा है, तो 100 इंटू 20, कम है तो माइनस करके लगाएंगे। 100 में
माइनस करके लगाएंगे तो ये 80 लगा दिया आपने। 100 में से इसको घटा करके लगा दिया 80। अगर ये प्लस में होता तो 120 लगाते। 20 चौक और 4 से काटा, ये 25 बार, 25% आ गया। ये 25% ज्यादा है, ये इससे 20% कम है, तो ये इससे 25% ज्यादा है। तो ये उम्र वाला भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पर उम्र की जगह लंबाई भी लिख सकता था, वजन भी लिख सकता था। ये मेंसुरेशन से भी संबंधित हो सकता है। एक मेंसुरेशन का देख लीजिए। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 45 मीटर, 35 मीटर है। यदि लंबाई को 25% घटा दिया जाता है तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। सब कुछ वैसा ही है, बस छुपाने के लिए ये ट्रिक हमें दिखाई ना दे, ये चीज उसने एक्स्ट्रा डाल दी। लंबाई चौड़ाई इतनी है, ये बिना मतलब की डाल दी। क्या कर रहा था, लंबाई को इतने परसेंट घटा दिया, तो हमें तो ये चाहिए 1% चाहिए पूरे क्वेश्चन। फिर बाद में कह रहा है चौड़ाई को कितने परसेंट घटाया जाए, इसने परसेंटेज में ही पूछा है कितना घटाया जाए, तो 100 इंटू लगेगा। उसके क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए तीनों बातें हमें दिखाई दे रही है। पहली हमें ये बात ध्यान देनी है, दूसरी ये बात ध्यान देनी है, और तीसरी ये बात ध्यान देनी है। तीन चीजों पर फोकस होना है क्वेश्चन के अंदर। तो कर दीजिए, 100 इंटू लगेगा। अगर यहां पर भाग कहता तो 1 इंटू लगता, तो 100 इंटू नहीं लगाते। तो 100 इंटू कमी या वृद्धि कितने की है, 25 की। अब कमी है तो माइनस होकर के लगेगा 100 में से, और वृद्धि होती तो प्लस होकर लगता। ये लग गया 75। तो 25 तिया 75 और 3 से काटा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 33 सही 1/3%। ये आंसर आ गया। ये घटाने को कह रहा था, इसलिए हमने माइनस करके लगाया। बढ़ाने को कहता तो जोड़ के लगाते। ऐसी मत कह देना कि 25 आता है तो आंसर में 20 आता है, ऐसे मत लगा देना जल्दबाजी में, या घटाने पर चेंज हो जाएगा आंसर। अब और देखिए, मिक्स करके कोई भी क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु पर कर 20% बढ़ाया जाता है, उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए? ताकि
बिक्री से आय में कोई परिवर्तन ना हो, ताकि बिक्री से प्राप्त आय में कोई परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, क्वेश्चन के 20 में जरूर जाइए। एक परसेंटेज है, कोई परिवर्तन ना हो, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, बस तीनों चीजें हमें क्लियर दिखाई दे रही है। तो 100 इंटू 20 वटे 120, ये कटा 20 से 6 बार, 100 वटे 6 आ गया। तो इससे भाग लगा दिया, 6 एकम 6, 4 बच्चे, 6 चिंग 36, 4 बच्चे, तो 4 वटे 6 हो सकता है इस तरह से दे रखा हो परसेंट। इसको और सरल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट जाएगा, 16 सही 2/3%। या पॉइंट में दे रखा होगा 16.66%। जैसा ऑप्शन दे रखा होगा वैसे हम लगा देंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे। एक वर्ग को कहता है वृत्त कह दे या वर्ग कह दे, एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए यहां कंफ्यूजन हो जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हुआ, परसेंटेज हमारे सामने एक ही दिखाई दे रही है, केवल अधूरी चीज देखेंगे तो गलत हो जाएगा। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 2 पॉइंट तो हमारे ट्रेस हो रहे हैं, एक परसेंटेज है और कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन ये नहीं दिया कोई परिवर्तन ना हो, नेट कोई परिवर्तन ना हो, ये चीज नहीं दी है। तो 100 इंटू कम या वृद्धि यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ क्या है, एक कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी, तो 50% इधर बढ़ेगा, तो 50% ही इधर बढ़ेगा। ये वृत्त और वर्ग, वृत्त और वर्ग में ये ध्यान रखेंगे कि जितने परसेंट इधर बढ़ेगा उतने ही परसेंट इधर बढ़ेगा, जितने परसेंट इधर घटेगा उतने ही परसेंट दूसरी तरफ, यानी 2 वृद्धि होनी है। एक को आप x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए, दोनों दोनों x हो गई, तो प्लस का 2x प्लस x स्क्वायर बटे 100 से होगा ये क्वेश्चन। दोनों तरफ वृद्धि होगी बराबर, क्योंकि त्रिज्या हर तरफ को उतनी ही होगी, इसलिए बराबर 2 वृद्धि करनी है। तो यह हो गया 50 का दूना हो गया 100 हो गया, और प्लस यह 50 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर नहीं हो रहा है तो 2 जगह लिख लिया, बटे 100, 50 दूनी 100, 2 से ये 25 कट, 2 बार कट गया, 2 से 25 बार कट गया, बराबर 125% की नेट वृद्धि हो जाएगी। ये नेट वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस लगातार डाली जा रही है, प्रैक्टिस को कीजिए। और आज तो वीकली टेस्ट भी है, वीकली टेस्ट को भी दीजिए। जो नए लोग हैं, ऐप डाउनलोड नहीं किया है, केसीजी किरण ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको क्या क्या चीज मिलेगी, एक तो आपको टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। स्टडी मटेरियल में पैकेज हैं, उन पैकेज को देख लीजिए, कुछ पैकेज फ्री हैं, कुछ पेमेंट वाले हैं, इन पैकेज को देख लीजिए। यहाँ पर लगातार आपको करंट अफेयर्स भी मिल रही है, करंट अफेयर्स को भी देख लीजिए, फ्री है।
इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा पैकेज को। ये सब ऐप पर है ये व्यवस्था। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट के थ्रू भी ऐप में जा सकते हैं। लॉगिन करके वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, उस मोबाइल नंबर डाल करके आप ये ऐप में भी चले जाएंगे वेबसाइट के थ्रू भी। यहाँ पर आपको लाइव क्लास भी मिल रही है। दूसरा, आपके लिए स्टडी मटेरियल यानी ये सब कुछ मिल रहा है वेबसाइट के थ्रू। और तीसरी चीज आपको मिल रही है एग्जाम से संबंधित एग्जाम न्यूज, एग्जाम की अपडेट, ये वेबसाइट पर मौजूद है। यहाँ लगातार जो भी अपडेट होगी तुरंत कराई जाएगी। तो आप यहाँ पर भी अपने लगातार बने रहिए। और तीसरी चीज, आप चैनल से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल से। किसी को दिक्कत हो रही है तो जो लिंक भेज दिए हैं उनके थ्रू जुड़ जाइए, चैनल से भी जुड़े रहिए। नौकरी एक जिद नहीं सर्च हो रहा है तो वीडियो से लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। रन फॉर एफिशिएंसी, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी दया, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तीनों चैनल कर लीजिए। यहाँ पर एक नपा तोला मिलेगा, यहाँ पर बहुत डीप जाएंगे। और यहाँ जो बहुत ही कमजोर टाइप के हैं, जो बहुत स्लो चल पाते हैं, बिल्कुल देसी तरीके से, सिंपल तरीके से उसको कराया जाएगा। ये बहुत ही स्लो टाइप का चैनल है, बहुत स्लो चलेगा। और ये मिड चलेगा और ये फास्ट चलेगा। स्पीड बढ़ाने के लिए, परसेंटेज बढ़ाने के लिए, नंबर 1 रैंक लाने के लिए रन फॉर एफिशिएंसी रहेगा। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तीनों पर कुछ ना कुछ नया आएगा।